क्या सच में एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई खत्म होने वाली है? आई नो तो अभी न्यूज देखकर आया है और पैनिक कर रहा है, लेकिन एंड तक पूरी बात सुन ले फिर कंक्लूजन पर आना। तो इंडिया में ना एलपीजी क्राइसिस आ क्यों रहा है? देखो, इंडिया एलपीजी प्रोड्यूस करता है, लेकिन प्रोडक्शन टोटल डिमांड को मीट करने के लिए काफी नहीं है। पीपीएसी के डेटा के अकॉर्डिंग FY 25-26 के फर्स्ट हाफ में इंडिया ने लगभग 6,219,000 मेट्रिक टन एलपीजी प्रोड्यूस किया, लेकिन टोटल कंजम्पशन था 16,200,000 मेट्रिक टन। मतलब जो गैप था वो इंपोर्ट से फिल किया गया। इसी पीरियड में इंडिया ने 10,731 मेट्रिक टन एलपीजी इंपोर्ट किया। इंडिया अपनी एलपीजी डिमांड का लगभग 62% इंपोर्ट करता है, मतलब एलपीजी सप्लाई का बड़ा पार्ट ग्लोबल शिपमेंट पर डिपेंड करता है। डेटा के अकॉर्डिंग हर 10 एलपीजी सिलेंडर्स में से लगभग 9 सिलेंडर्स हाउस होल्ड कुकिंग के लिए यूज होते हैं। दैट मींस इंडिया में एलपीजी का सबसे बड़ा यूज हाउस होल्ड कुकिंग के लिए होता है। इसीलिए गवर्नमेंट पॉलिसी में सबसे पहले प्रायोरिटी होती है डोमेस्टिक एलपीजी सप्लाई को सिक्योर करना। जब भी सप्लाई डिसरप्शन होता है, ऑयल कंपनीज इंश्योर करती हैं कि घरों को सिलेंडर मिलता रहे, और इसी वजह से शॉर्टेज सबसे पहले कमर्शियल यूजर्स को फील होती है। तभी कई सिटीज से रिपोर्ट आ रही है कि रेस्टोरेंट्स को सिलेंडर्स टाइम पर नहीं मिल रहे। रीजन हम सब जानते हैं, मिडिल ईस्ट टेंशंस, जिसकी वजह से ऑयल शिपमेंट्स के एक्सपोर्ट होने का मेजर रूट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फिलहाल डिसरप्शन की वजह से टेम्परेरी ओपन या शट हो रहा है। गल्फ रीजन से शिपमेंट्स डिले होने पर डायरेक्ट इंपैक्ट इंडिया पर पड़ता है। अब देख, इसका इंपैक्ट ना सिर्फ कमर्शियल यूजर्स तक नहीं, वाइड भी हो सकता है अगर सप्लाई लिमिटेड ही रहती है तो। देखो, कमर्शियल सिलेंडर्स यूज होते हैं रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में, फूड वेंडर्स के लिए और केटरिंग बिजनेसेस में। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ना बेंगलुरु जैसी सिटीज में रेस्टोरेंट्स को सिलेंडर्स मिलने में प्रॉब्लम आ रही है। कुछ प्लेसेस पर ईटरीज को टेम्पररी ऑपरेशंस भी स्लो करने पड़ रहे हैं। आंध्र प्रदेश में कुछ होटल ओनर्स ने बोला है कि उनके पास बस एक दिन का एलपीजी स्टॉक बचा है और सिलेंडर अवेलेबिलिटी 40 से 50% तक गिर गई है। तो इसका इफेक्ट ना सिर्फ रेस्टोरेंट्स तक लिमिटेड नहीं रहेगा। कमर्शियल एलपीजी महंगा या स्कार्स हो गया तो रेस्टोरेंट्स का ऑपरेशन कॉस्ट बढ़ सकता है और इसका इम्पैक्ट फूड प्राइसेस पर भी आ सकता है। इसके अलावा एनर्जी सप्लाई डिस्ट्रप्शंस इंडस्ट्रीज को भी इम्पैक्ट कर सकते हैं जो गैस और पेट्रोलियम फ्यूल्स पर डिपेंड करती है। तो ये सिचुएशन ना टेंशन वाली तो है। अगर आप इन्वेस्टर्स हो, इस टाइम पर किचन अप्लायंस मेकर जैसे टीटी के प्रेस्टीज और स्टोव क्राफ्ट के स्टॉक्स 8 से 10% ऊपर गए हैं, क्योंकि इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं इंडक्शन की हायर डिमांड अगर एलपीजी की सप्लाई टाइट रहती है तो। और ऐसी सिचुएशन में ऑयल मार्केटिंग कंपनीज इंपैक्ट हो सकती है, जैसे इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम। तो इंडिया को ना लॉन्ग टर्म में डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाने और एनर्जी सोर्सेज डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है टू गेट आउट ऑफ प्रॉब्लम्स लाइक दिस इन फ्यूचर। Investment in the securities market is subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.